वेलकम टू अनदर वीडियो। वे कैसे बोलते थे, तो वीडियो ना बना के ऐसी आदत हो गई, वीडियो लेना पड़ेगा। वेलकम गाइस टू अनदर एनीमे रिव्यू वीडियो। तो इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा एनीमे रिव्यू थोड़े से मजाक के साथ। तो आज हम जिस एनीमे के ऊपर बात करेंगे वो है माई डॉटर लेफ्ट द नेस्ट एंड रिटर्न एंड एस रैंक एडवेंचरर। ये एनीमे सबसे पहला फॉर एनीमे है जो कि एयर हुआ था। क्या अगर तुम्हें यकीन नहीं तो देख लो, डेट 6 अक्टूबर। और मुझे पता है कि ये इन्फॉर्मेशन कोई काम की नहीं है, पर मुझे अभी वीडियो बनानी है और मुझे थोड़ी सी लंबा भी खींचना है, तो ठीक है। तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। पहला कि अगर तुमने ये एनीमे देखना है तो देखो, आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाकर देखो, उस वीडियो को देखो। वहाँ पर मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोल दिया है कि कैसे भी तुम इसे फ्री में देख सकते हो। और दूसरा, उसे लाइक मार लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और दूसरा कि इस वीडियो में मैं तुम्हें फुल एकदम बिना कोई स्पॉइलर के बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलो यार, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस एनीमे में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि कौन एमसी है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अगर तुम इस टाइटल को देखोगे, इस एनीमे की जिस डॉटर के ऊपर बात की गई है, इसका नाम अंजलीन है कि वही एमसी होगी, पर नहीं ब्रो, ये कोई एमसी बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ क्योंकि अगर तुमने इस एनीमे को देखा है ध्यान से, तो इसके पहले के 5 या 6 एपिसोड जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है और जिसकी ऐसा लगता है कि उसकी तरफ से जो कहानी चल रही है वो कोई और नहीं, इसके डैड है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके जो फर्स्ट पार्ट था वहाँ पर इसके डैड को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, और सेकंड पार्ट में इसकी बेटी को। तो तुम शायद से कह सकते हो यहाँ पर जो 2 एमसी हैं, पर रिसेंट एपिसोड में शायद से एक और एमसी आ चुकी है क्योंकि इसके फादर ने कांड कर दिया। उसके ऊपर बात करेंगे, वीडियो को देखते रहो। और एक चीज़ तुम मानो या ना मानो, पर मैं इसे बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रहा हूँ। पता है क्या है कि कैसे एक ई रैंक एडवेंचरर ने एक एस रैंक एडवेंचरर को 1-1 में हरा दिया। क्या चल रहा है भाई, मतलब कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा। तुम सोचो, एक ई रैंक जो कि लोएस्ट सेकंड रैंक होती है, और जो एक एस रैंक, एस कहाँ पर होता है, ई के बाद क्या क्या आता है, डी सी बी ए ट्रिपल ए, फिर उसके बाद शुरू होता है एस रैंक। उसको हरा दिया 1-1 में। पर पूरी सीरीज में इसके डैड को फुल पावर, या तुम कह सकते हो अटैक पावर, इसकी बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई है। आई एम नॉट फकिंग जोकिंग, सच में बता रहा हूँ भाई। इसके डैड को एक बार भी अटैक करते हुए नहीं दिखाया गया। यहाँ तक कि एक बार जब इसके डैड जो थे अटैक करने जा रहे थे, तो वो जो कीचड़ होता है ना, मड, उसमें स्लिप खा के गिर जाते हैं। और दूसरा सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अनोइंग चीज़ है, पता है क्या है, कि पूरी सीरीज में अभी तक इसकी जो एस रैंक एडवेंचरर पार्टी है उसको एक साथ लड़ते हुए दिखाया ही नहीं गया। मतलब तुम सोचो, एक एस रैंक एडवेंचरर पार्टी, मैं सच में कह रहा हूँ भाई, मतलब ये जो पार्टी है, ये इनके सारे मेंबर एक साथ बस कुछ सेकंड के लिए थे। बाकी मतलब पूरी सीरीज में जितनी बार भी फाइट हुई है, सारे के सारे अलग अलग जगह में थे। और फाइट तो मैंने कह भी नहीं सकते, मतलब है भी नहीं भी, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा था। और बातों बातों में मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना भूल ही गया। पता है क्या है कि इस एनिमे की माल पर रेटिंग 6.5, मतलब मजा नहीं आ रहा है। अरे मोदी जी, आप हर जगह कैसा आ जाते हो यार, रेस्ट करो, आराम करो। अरे सर, हम देख रहे हैं यहाँ पर, आप जाओ, आप आराम करो, एकदम चिल मारो, ठीक है प्लीज। क्या मोदी जी, क्या कौन से जनरेशन से हो? जनरेशन जेड से। क्यों? ये कैन डू जनरेशन, कैन डू। तो इस एनिमे में एक और खामी है, पता है क्या है, कि एम से तुम्हें कंफ्यूज करेगा ही, पर उसके साथ तुम्हें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगा कि विलन कैरेक्टर कौन सा है। नहीं, सच में पहले के कुछ एपिसोड में दिखा जा रहा था कि 2 बच्चे जो विलन है, पर उसके बाद दिखाया जाता है कि एक मोटा इंसान विलन है, फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड विलन है, फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड भी विलन नहीं है, क्योंकि कोई और ही विलन है, जो कि अभी रिसेंट एपिसोड में पता चला है। इस चीज़ को मैं पिन करना चाहूँगा कि इसमें जो डीमन लॉर्ड दिखाया गया है, जितने भी, उन्हें तुम डीमन लॉर्ड कह नहीं सकते। मतलब जितने भी डीमन लॉर्ड दिखाया गया है, ये सबसे बड़ा एक
क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये सच में डीमन लॉर्ड है या कुछ और ही है। मतलब इस एनिमे में जितने भी डीमन लॉर्ड दिखाया गया है वो देखा जाए तो बच्चे हैं। नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ वो बच्चे हैं। यहाँ तक कि MC के डैड या तुम कह सकते हो कुछ, उसने एक डीमन लॉर्ड को अडॉप्ट कर लिया है। वही बोल रहा था कि कौन सा कांड था, तो यही कांड है कि यहाँ पर एक डीमन लॉर्ड को उसने अडॉप्ट कर लिया है अपनी बेटी की तरह। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड है उसकी चेहरा, उसका जो शक्ल है वो एकदम अंजलिन से मेल खाती है। और एक कमाल की बात पता है क्या है कि जो अंजलिन है उसकी सच में बेटी नहीं है, उसे भी अडॉप्ट किया था उसने। तो शायद से जो अंजलिन है वो भी एक डीमन लॉर्ड हो सकती है। ये 60-40% चांसेस है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। और एक बात बताओ भाई, अगर ये डीमन लॉर्ड है तो ये वीडियो नहीं, ये मूवी है। मतलब भाई कोई सेंस ही नहीं बना रहा भाई, इतना बड़ा नॉनसेंस। अब चलो भाई प्लॉट के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें नॉनसेंस हो या ना हो पर प्लॉट सेंस बनाना चाहिए, है ना भाई। सही पकड़े हैं। तो प्लॉट के ऊपर बात करते हैं। अबे मुकेश लगा। प्लॉट कहता है कि ये जो स्टोरी होने वाली है एक एडवेंचरर के ऊपर होने वाली है, जो कि एक नया एडवेंचरर बना था, पर एक कारण की वजह से वो अपनी टांग खो जाता है। उसकी एक टांग मतलब कट जाती, कुछ भी हो जाता है, जो कि तुम्हें देख ही पता चलेगा कैसे क्यों। और वो तभी रिटायर हो जाता है। जिसके डैड के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। वो E रैंक पर ही रिटायर हो जाता है। वो अपने फिर होम टाउन चला जाता है। वहाँ पर वो जाके छोटे मोटे काम करता है, जैसे विटिकल हर्ब्स को कलेक्ट करना हो गया, मैजिकल बीस्ट को मारना हो गया, और गाँव को बचाना हो गया, वगैरह वगैरह छोटे छोटे खतरों से। मगर एक दिन वो जब अपनी ये डेली रूटीन कंटिन्यू करने ही जा रहा था तो उसे एक बच्ची मिल जाती है। हाँ, तो ये बच्ची उसे वो अडॉप्ट कर लेता है, अपनी बेटी की तरह पालता है। और दिन निकल जाते हैं, टाइम निकल जाता है। उसके बाद उसकी बेटी बड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि वो अपने फादर की तरह एक एडवेंचरर बनेगी। तो उसके डैड उसे कैपिटल सिटी भेज देते हैं, जहाँ पर जाके वो वहाँ पर जाके वो एडवेंचरर बन जाती है। और ऐसे देखते देखते कुछ साल निकल जाते हैं और उसकी जो बेटी है एक S रैंक एडवेंचरर बन जाती है। पर अब उसकी जो बेटी है उसे अब घर आना है। अब उस घर आने की चीज़ को वो दिखाता है कि क्या बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही है। मतलब प्लॉट में भी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि आखिर ये स्टोरी होने क्या वाली है। हम इस एनिमे में क्या देखने वाले हैं ये तक प्लॉट में नहीं बताया गया है। अगर तुम्हें ये एनिमे देखना है तो तुम अगर फ्री बैठे हो तभी तुम ये एनिमे देखना, नहीं तो ये एनिमे उतना ज़्यादा मतलब देखने लायक नहीं बोलूँगा, पर हाँ मतलब जब तुम फ्री बैठे हो तभी तुम इस एनिमे को देख सकते हो। और दूसरा कि ये एनिमे बहुत ज़्यादा होलसम एनिमे है, बहुत सारे क्यूट मोमेंट्स भी है देखा जाए तो। तुम्हें कवाई मोमेंट्स कुछ भी कह सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हें इसमें वाइफो नहीं मिलेगी। तालिया तुम्हें कहा था। तो ये होलसम एनिमे है, ओनली टाइम पास के लिए देखो। और तो अब तक जितना भी मैंने भौंका है वो इतने ज़्यादा शॉकिंग नहीं है। शॉकिंग बात पता है क्या है? शॉकिंग बात ये है कि अब तक इसके 10 से 11 एपिसोड आ चुके हैं, पर इसके जब पहले के 4 से 5 एपिसोड थे उसमें बस बाप बेटी कैसे मिलने वाले हैं वही दिखाने में लगता है। मतलब पहले के 4 से 5 एपिसोड बस बाप बेटी को मिलाने में लग गए। 4 से 5 एपिसोड मतलब एक एपिसोड अगर कम से कम 23 मिनट का है तो भाई 4 से 5 एपिसोड पता है कितने मिनट होंगे? 115 मिनट, लगभग 2 घंटे। अगर यही दिखाना था तो एक मूवी बना लेते जैसे अपने भाईजान की तरह, है ना भाईजान? Keep your voice down. मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मेरे को कई बार। भाईजान सॉरी भाई, ऐसे ही बोल दिया था, थोड़ा सा मजाक भी नहीं कर सकता आपके साथ। अरे भाईजान आप गाड़ी में क्यों बैठ रहे हो? अरे गाड़ी को इधर क्यों लेके आ रहे हो? अरे 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 भाईजान, अरे अरे रुको, अरे भाईजान रुको। उस दिन के बाद से शुभम अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा कि आप केवल वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ही उसे बचा सकते हैं। ओ क्या चल रहा है उधर? अरे मुकेश क्या कर रहा है तू?
क्या कर रहा है ये? चल निकल यहाँ से, निकल। और ये क्या तरीका है मैं भीख मांगने का है? मतलब क्या है, दूध लेने के लिए बस बाहर तक? क्या क्या तुम मुझे हॉस्पिटल भेज रहा है? पागल है क्या? चल निकल यहाँ से, वाह यार, थोड़ी देर के लिए बस दूध लेने के लिए बाहर क्या क्या, या मुझे हॉस्पिटल भेज रहा है? मतलब बस कुछ घंटे के लिए नहीं आता तो या मुझे यार मार ही देता भाई अभी के लिए। और आप भाई वो जो नीचे जो सफेद कलर का बटन है ना, और सब्सक्राइब का, उसे दबा दो भाई, मजा आ जाएगा। अगर वो दबा दो तुम्हें ना एकदम मौज मिलने वाली है। यार साथ में जो घंटा है ना, वो मंदिर की घंटे की तरह बजा दो यार, मजा आ जाएगा एकदम। फ्री यार कर दो, एकदम लो कॉस्ट। तो यार आज के लिए बस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो तुम्हें पता ही क्या करना है। तो चलो मैं तुम्हें मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वे मुठेश, ये लोग तेरा नाम मुठेश क्यों बोलते हैं? वे हैं? क्या मतलब है कि तू अपने नाव वाले काम करता है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we